वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को शेयर करना है। डिवाइस के थ्रू उसकी असैसिनेशन हुई थी में हो गए हैं। तो पेजर डिवाइस एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को रिसीव करते हैं। व्लॉग तो भाईजान क्या हाल है, आप सबके खैरियत से हैं यार। रात में बस काम कर रहा था अपना सारा कुछ, और काम करते करते यार अपनी वीडियो एडिटिंग ये वो ऐसे ही सो गया यार। मैं अभी अयान को अकेडमी से लिया और अब हम ज़रा कुछ खाने जा रहे हैं। मोहम्मद अयान, यस। आपने क्या खाना है बताएं? पता नहीं, कुछ तो बता दें बेटा। फलूदा खाऊंगा। अच्छा फलूदा खाएंगे। अच्छा चले, मैं आपको फलूदा भी ले देता हूँ बेटा। यही ले दो। इधर नहीं, फलूदे वाली दुकान तो आ गई है। अच्छा आज आपने क्या पढ़ा बताएं ज़रा। ओ ओली जो ओली फो ओ ऑक्टोपस। ओके दैट्स गुड। और कुछ नहीं बोला, मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा और कुछ नहीं पढ़ा, आपकी छुट्टी हो गई थी फिर? आज आप जल्दी आ गए ना थोड़ा सा कि नहीं? यस। ओके ओके ओके। फ्रेंड्स अभी इधर आ गए हैं, फलूदा बनवा रहे हैं। ओए होए होए भाईजान, मज़ा आ रहा है देखने में, मेरे मुंह में ऐसा पानी आ रहा है ना। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कभी हमारे ज़हनों गुमान में भी नहीं आ सकती। क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास जो मोबाइल डिवाइस है वो ब्लास्ट हो जाए? खुदा न खास्ता, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मेरे भाइयों ऐसे ही कुछ वाक़ियात लबनान में पेश आए हैं। लोगों के पेजर्स, वॉकी टॉकीज़, ऐसी डिवाइसेस ब्लास्ट हुई हैं जिनसे मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करता हूँ। लबनान 2 दिनों में हज़ारों इलेक्ट्रॉनिक आलात के फटने के बाद हंगामी सूरत हाल वहाँ पे नाफिज हो गई है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे कब कौन सी डिवाइस में ब्लास्ट हो जाएगा। सब लोग इतने परेशान हैं कि ना वो अपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ना वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब ने फेंक दिए ऑलमोस्ट। तो उनको यही डर है कहीं फट ना जाए। एक लबनानी खातून ने बीबीसी को बताया कि हमें नहीं मालूम कि क्या हम अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन के पास रह सकते हैं या नहीं रह सकते। हज़ारों की तादाद में जो है पेजर्स जो हैं फट गए हैं। इससे पहले कि बुध को सैकड़ों वॉकी टॉकीज़ ने ऐसे ही किया। यानी ट्यूसडे वाले दिन जितने भी पेजर्स यूज़ हो रहे थे वहाँ ऑफिशियली वो सारे वहाँ पे ब्लास्ट किए गए हैं, और वेडनेसडे वाले दिन जितने भी वहाँ पे वॉकी टॉकीज़ वाले आलात थे, जितनी भी डिवाइसेस थी वॉकी टॉकीज़,
वो सारी ब्लास्ट की गई हैं। और मुतअद्दिद ज़राए का कहना ये है कि इसराइल की ये साजिश है जो लबनान में हज़बुल्लाह एक जमात है जो कि इसराइल के अगेंस्ट जहाद कर रही है। तो इसराइल का कहना ये है कि हमने ये जो निशाना बनाया लोगों को जो हज़बुल्लाह से जो कनेक्टेड हैं उनको हमने ये टारगेट की। जो लबनान के वज़ीर सेहत हैं उनका कहना ये है कि लबनान को हर किस्म की एमरजेंसी के लिए रेडी होना चाहिए, वहाँ के लोग एहतियात करें। जो वॉकी टॉकी के ब्लास्ट हुए हैं उसमें तकरीबन 25 अफराद हलाक हुए और कम से कम 600 ज़ख्मी हुए हैं। पेजर्स धमाकों में 12 अफराद हलाक हुए हैं और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अभी तक इसराइल ने इन धमाकों पर कोई तबसरा नहीं की। बुध को इसराइल के वज़ीर दिफा ने जंग में एक नए मरहले का ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ पेजर डिवाइस के बारे में कि पेजर डिवाइस आखिर है क्या, उसके ज़रिए धमाके कैसे लबनान में हो गए हैं। तो पेजर डिवाइस एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को रिसीव करते हैं। इसके लिए एक चीज़ होना ये ज़रूरी है कि सेंडर और रिसीवर, भेजने वाले को और रिसीव करने वाले को ये डिवाइस होना लाजमी है। ये एक तरह का आप समझ लें कि हम जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें तो खैर फीचर्स काफ़ी हैं व्हाट्सएप में, लाइक वीडियो कॉलिंग, टेक्स्ट, वॉइस, हम फाइलें शेयर कर देते हैं, फाइल्स वगैरह कोई सी भी। तो इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट पे बात करते हैं पेजर के ऊपर ना। उसमें सेंडर और रिसीवर आपस में एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपस में रब्ता करते हैं। ये 1960 में यूज़ हुआ करती थी डिवाइसेस, और अब ये यानी समझ लें कि इसको आप ये भी कह सकते हैं काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि एक ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही ये काम करती है, इस पर कोई थर्ड पार्टी आके एंटर नहीं कर सकती। फ़र्ज़ करें कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है मोबाइल कंपनी से हटकर, अब उसमें कोई भी इंटरफेयर आपका नहीं कर सकता, कोई भी इस डाटा को हैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस डिवाइस का जो काम ये है, ये अभी जो लबनान में यूज़ हो रही थी, हिज़्बुल्लाह इसको यूज़ कर रहे थे उसके जो अरकान हैं, और इसको जो हैक किया गया इस डिवाइस को, वो किया गया, जो उनका मानना है, अभी इसराइल ने कोई स्टेटमेंट इस मुतल्लिक दी नहीं है, कि उन लोगों ने इस डिवाइस में यूरोप से जो धमाकी मवाद है मिलिट्री ग्रेड का वो यूज़ किया है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं लबनान में ना। तो खैर इस डिवाइस में गाइज़ एक बीप या वाइब्रेट होता था जो सेंडर रिसीवर को भेजता था, उसको रिसीव होते थे, और उसमें मैसेज होता था, कोई अलर्ट होता था। हमने डिफरेंट मूवीज़ में जो पुरानी है उसमें हमने ये चीज़ें देखी होंगी लाजमी आप लोगों ने भी, कि एक पेजर यूज़ होता था, एक छोटी सी डिवाइस होती थी, वो मैं उसकी पिक्चर भी अभी आप देख रहे होंगे, मैं लगा देता हूँ मैं ये वाली पिक्चर्स भी इसकी ना। तो पेजर के ज़रिए ट्यूसडे वाले दिन लबनान में धमाके हुए, और वेडनेसडे वाले दिन वॉकी टॉकी सेट्स जो यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के इदारे, उनमें धमाके हुए हैं। एक चीज़ हमें कॉमन इस सिनेरियो में क्या नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि एक फ्रीक्वेंसी के ज़रिए ये ब्लास्ट किए गए हैं। दोनों वॉकी टॉकी में भी फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं, और पेजर में भी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। तो ये ब्लास्ट जो हैं फ्रीक्वेंसी की बेस पर ही किए गए हैं। लबनान में जो हॉस्पिटल हैं वो सारे हाई अलर्ट हो गए हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूज़ के मुताबिक इसराइल ने लबनान पर जो अटैक किया, सुनने में आ रहा है कि अटैक के अंदर ईरानी सफ़ीर समेत मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी है और उनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ, वो ये कि 1996 में इसराइल की खुफिया एजेंसी की जानिब से हमास के कारकुन के साथ भी इसी तरह से वाक़या पेश आया था, जिसको इसी तरह मोबाइल डिवाइस के थ्रू उसकी असैसिनेशन हुई थी। उसको इसी तरह ही हलाक किया गया था। उसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज थी उसको उन्होंने हैक किया, या उनको पहले से मालूम होता होगा। इसी तरह ही उनको रिमोट कंट्रोल, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ज़रा थोड़ी सी लो थी लेकिन टेक्निक कुछ इसी तरह की थी, तो रिमोट कंट्रोल से उसके मोबाइल को धमाके से उड़ाया गया। आज का मेरा जो व्लॉग मैंने बनाया है वो आपको पता है कि मैंने आपके साथ लबनान में जो कुछ चल रहा है उसकी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब समझ ये नहीं आ रही कि क्या हम लोग भी सिक्योर हैं या नहीं हैं, क्योंकि लबनान में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स ब्लास्ट हुए हैं, वॉकी टॉकीज़, उनके पेजर्स तक हो गए हैं, जो पेजर डिवाइस जो इतनी सिक्योर है, जो कि ठीक है, वो तक ब्लास्ट हो गई है।
तो अब क्या पाकिस्तान में भी इस तरह हो सकता है? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। फ्रेंड्स, जो डिवाइसेस थी उनकी, पेजर, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके वॉकी टॉकीज़, उनके सोलर पैनल, उनकी गाड़ियाँ, अब समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि वो लोग बेचारे इस टाइम बहुत मुश्किल में हैं। उनका जो पूरी कंट्री है लबनान इस वक्त हाई अलर्ट पर है, हॉस्पिटल उनके रेड अलर्ट है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरी जो आज की जो इन्फॉर्मेशन थी लबनान के मुतालिक वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हम सब लोग दुआ गो हैं लबनान के लिए, अल्लाह पाक उन पर अपना करम फरमाए, उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मुसलमान को बैरूनी ताकतों से, उनकी साजिशों से महफूज फरमाए। तो आज के व्लॉग में यही कुछ था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।